1.5 साल हो गए। 1.5 साल से जांच ही कर रही है एजेंसी। जो शिकायत है उसकी जांच के लिए 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक खींच रहे हैं। जब उठे अरे एक घने को और गिरफ्तार करना है, केस दर्ज है, कभी समाप्ति ही नहीं होता। आप कहते हैं एजेंसीज विच हंटिंग कर रही हैं, यानी विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैसे देखते हैं? मतलब घटना कब की है? शराब घोटाला। हाँ, कब की है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से जांच ही कर रही है एजेंसी। अरे हत्या के कोई घटना होती है, हत्या का भाई ठीक है कि वो 8 दिन 15 दिन या ऐसे हत्या है जो जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, किसी गिरफ्तारी नहीं होती, वो हो सकता है कि वो लंबा खींचे। लेकिन अधिकांश जो मान लो हत्या के भी बहुत सारे वकील भी बैठे हैं, कितने दिन उसकी जांच चलती है भाई? जांच करके आरोप पत्र जारी कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो यह कि जब उठे अरे एक घने को और गिरफ्तार करना है, केस दर्ज है, कभी समाप्ति ही नहीं होता। मतलब कब समाप्त होगा? वही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वहां 1.5 साल से चल रहा है, यहां 3 साल से जांच ही कर रहे हैं, तो कभी इसका अंतिम होगा नहीं। पर अगर जांच में एक सिरे से दूसरा सिरा अगर जुड़ता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का नाम निकलता है, तो क्या उसको पकड़ना? वही तो कर रहा हूं। तो ये तो जांच एजेंसी के उसके सक्षमता पर सवालिया निशान उठता है कि एक घटना के एक जो शिकायत है उसकी जांच के लिए 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक खींच रहे हैं। मतलब ये अनंत काल चलता रहेगा। पर ये तो इस देश की सच्चाई है। बोफोर्स स्कैम, कॉफिन स्कैम दशकों तक चलते हैं केस। वो फोर्सेस इसको जोड़ नहीं सकते। वो फोर्सेस जोड़ नहीं सकते कि वो मामला दूसरा था, वो देश से बाहर का भी था। कॉफिन स्कैम तो देश का था, और ये आरोप बीजेपी की ही सरकार पर आप लोगों ने लगाया था। कौन सा? कॉफिन स्कैम। हाँ, देखिए, अब जांच एजेंसी, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना सर। आपको लगता है कि एजेंसी गलत इस्तेमाल कर रही है? एक सरकार के दबाव में जांच काम की कर रही है? घोषणा करे, उसके लिए आयोग बैठे और उसके माध्यम से वो आयोग या कोर्ट कहे कि जांच करो और कोर्ट मॉनिटरिंग करे, एक अलग बात है। लेकिन अभी तक के ईडी जितने केस बनाए हैं, अभी तक के कोर्ट में कितने चालान प्रस्तुत किए, और दूसरी बात है वो कितने के सिद्ध कर पाए। होना चाहिए ना। जैसे पुलिस एफआईआर करती है, चालान प्रस्तुत करती है और उसकी गिरफ्तारियां होती है या वो सिद्ध करते हैं, ये कितने हैं और उसका परफॉर्मेंस कितना है? तो बात ये है कि आप केवल, मैंने एक पत्र लिखा मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बढ़िया केस। मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जब थे और उस समय चिट फंड कंपनी खूब आए, हर जिले में आए, एक जिले में 2-2, 3-3 चिट फंड कंपनी और हजारों करोड़ रुपए लूट के गए। और रमन सिंह और उसके पूरे परिवार के लोग उसमें जाके फीता खाड़ते थे, प्रमोशन करते थे और सब लोगों ने हजारों करोड़ रुपए डुबा दिया। अब हम लोग कहे कि भैया वो जांच कराओ। लोग निवेशक हैं, गरीब लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका पैसा डूबा। अब डूबने के बाद अब हम लोगों ने आंदोलन चलाया कि इन गरीबों को पैसा वापस करो। तो कुछ नहीं किए। अब देश में पहली बार ये हुआ कि हम लोगों ने एफआईआर भी किया, वो जो डायरेक्टर थे उसको गिरफ्तार भी किए और साथ ही उसकी संपत्ति को जब्त किए, कुर्क के आदेश कोर्ट से लिए और कुर्क करने के बाद पैसा वापस करने का काम किया। तो अभी तक के 171 करोड़ रुपए हमने निवेशकों को वापस